नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। हमने सिद्ध और नाथों के बारे में जान लिया था। आज हम पढ़ते हैं जैन साहित्य के बारे में। हमने पहले भी इनका क्रम देखा था कि सिद्ध और जैन नाथ है, इनका क्रम क्या है। यानी जो सिद्ध और नाथ है, सिद्ध और जैन है, इनका हमने देखा था 8वीं से 13वीं शताब्दी है। दोनों का एक ही है, 8वीं से 13वीं शताब्दी, जबकि नाथों का है वो 10वीं से 13वीं शताब्दी है। तो इस प्रकार से हमें नाथ है वो सिद्धों के बाद में मिलते हैं, और सिद्ध और जो जैन है वो लगभग समानांतर मिलते हैं। तो इस तरह से जब अगर कहीं पर क्रम पूछा जाए, हमें परीक्षा में क्रम का इनका प्रश्न आए, तो हमें सिद्धों को पहले रखना है, उसके बाद में जैनों को रखना है, और अंत में हमें नाथों को देखना है। हमें नाथ पहले नहीं लाना है, क्योंकि सिद्धों के बाद में नाथ आए थे, और सिद्धों से निकल करके एक तरह से सिद्ध जब समाप्त होते हैं तब नाथ निकल करके आते हैं। यानी नाथ सिद्धों से ही नाथों का है विकास होता है। सिद्धों की रचनाओं के बाद में नाथों की रचनाएं मिलती है, जबकि सिद्ध और जो जैन है वो लगभग समानांतर चलते हैं। तो सिद्ध है वो एक नंबर पर, बाद में जैन है, उसके बाद में है नाथ साहित्य। तो ये क्रम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य का जैसा कि अभी हमने बात करी, तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि 8वीं से 13वीं शताब्दी में सिद्ध और जैनों का समय माना जाता है। तो इनका समय क्या है? 8वीं से 13वीं सदी। इनका स्थान कहाँ मिलता है? तो गुजरात के काठियावाड़ में इनका स्थान विशेष रूप से मिलता है। आश्रय प्रदान करने वाले राजवंश कौन कौन से हैं, यानी किन राजवंशों ने इनको आश्रय प्रदान किया था? तो राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी शासकों ने इन्हें आश्रय प्रदान किया था। अब हम आगे देखते हैं जैन साहित्य की ऐसी क्या खास विशेषताएं रही जो परीक्षाओं में भी लगभग पूछी जाती है, यानी इनकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, इनकी विशेषता क्या है। तो ये स्वांत सुकाय लेखन अपनाया था इन्होंने, यानी किसी के आश्रय में लिखकर उसको प्रसन्न करने के लिए, राजाओं के आश्रय में रहकर फिर उनको प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि हम रासो साहित्य में आगे देखेंगे, जो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य लिखा गया था रीतिकाल में, और भी ये अलग रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन जैन साहित्य ऐसा नहीं है। जैनों का जो अपना खुद का था, यानी उनकी अपनी खुद की संतुष्टि के लिए ये लेखन कार्य करते थे। तो इस प्रकार से स्वांत सुखाय यानी अपने सुख के लिए रचनाएं ये करते हैं। राज परिवारों और व्यापारी वर्ग से प्रोत्साहित जरूर थे, यानी राज वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग इनको प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि धर्म से संबंधित लोग थे, तो इनका प्रोत्साहन इन्हें मिलता रहता था, लेकिन राज्याश्रित नहीं थे। पूछा जा सकता है कई बार परीक्षा में ऑप्शन में दिया जा सकता है कि राज परिवार से प्रोत्साहित, और ऑप्शन आ सकता है कि राज्याश्रित। तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्याश्रित नहीं थे, किसी राजा के अंडर में ये मतलब उनके अधीन रह कर के कार्य नहीं करते थे। लेकिन जो राजा वर्ग था, यानी शासक वर्ग था, वो इनको प्रोत्साहन जरूर देता था, क्योंकि धर्म से संबंधित थे और अच्छी बातें यानी उपदेश देने का कार्य ये करते थे, तो इस कारण इनको इनसे प्रोत्साहन मिलता था। अगला है ब्राह्मणशील लेखक, यानी ये कैसे है? ये ब्राह्मणशील है, इनका काम था धर्म से संबंधित ज्ञान प्रचार है, उपदेश देना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करते हुए अपने उपदेश है वो देते रहते थे, और उन्हीं को उन्होंने रचनाओं में शामिल किया, उन्हीं को उन्होंने साहित्यबद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से ये भ्रमणशील लेखक हुए। यात्रा वृत्तांत का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो हमें मिलता है इन्हीं के साहित्य में मिलता है। यानी जो आज आधुनिक काल में जो यात्रा वृत्तांत आया, उसका अगर हम प्रारंभिक स्वरूप देखें, तो वो जैनों के साहित्य में ही हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका प्रारंभिक स्वरूप है यात्रा वृत्तांत का, वो जैन साहित्य में मिलता है। प्रामाणिक साहित्य, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक साहित्य है वो जैनों का है, यानी आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं उन सब में, जैसे कि हमने सिद्ध की पढ़ी और नाथों की पढ़ी, और आगे रासो साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक साहित्य वो कौन सा है? वो जैन साहित्य है। प्राकृतिक चित्रण, इन्होंने अपने साहित्य में किसका चित्रण किया है? प्राकृतिक चित्रण किया है।
अगला है मूर्तिकला स्थापत्य कला का वर्णन इन्होंने अपने साहित्य में किया है। यानी एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते थे और किस कारण ये धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने उपदेश देने के लिए ही भ्रमण करते थे। तो इस कारण इनके साहित्य में है वो मूर्तिकला और स्थापत्य कला का वर्णन आ गया है। इन्होंने 4 तरह की शैलियाँ अपनाई है अपने साहित्य को लिखने के लिए, जिसमें फाग है, रास है, चंचरीका और चुनरी है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि किस तरह की शैली इसमें से जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, या कौन सी शैली है वो जैन साहित्य से संबंधित नहीं है। तो ज़्यादातर तो फाग और रास ही पूछा जाता है। फिर भी आपको इन चारों को ध्यान में रखना है कि फाग, रास, चंचरीक और चुनरी। फिर है इनका जो काव्य है वो कैसा काव्य है? उपदेशात्मक काव्य है, यानी उन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में उपदेश दिए हैं, धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित। अब देखते हैं प्रबंध क्या होता है और मुक्त रास क्या है और फागु क्या है जो जैन साहित्य में अपनाया गया है। तो रास होता है जीवन चरित्र, किसी की जीवनी के बारे में लिखना, वो होता है रास। जैसे आगे चल कर के रासो साहित्य में हमें राजाओं के जीवन चरित्र के बारे में मिलता है, उनकी घटनाएं मिलती है, तो उसे रासो कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जैन साहित्य में इसे रास कहा गया है। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर रास शब्द है जैन साहित्य में और रासो शब्द है वो रासो साहित्य में है। तो रास किसको कहा गया है? जिसमें जीवनी लिखी गई है। अब जीवनी है तो वो लंबी होगी, यानी उसमें उससे संबंधित पूरी घटनाएं होगी। तो इस प्रकार से ये प्रबंध काव्य बन जाता है। और जो फागु है वो क्या है? जैन साहित्य में फागु क्या है? तो जैन साहित्य में फागु है वो उपदेश है, यानी उपदेशों का संग्रह है। तो उपदेश हम मानते हैं कि उपदेश है वो लंबी, उसमें कोई घटना नहीं होती है, उपदेश दिया जाता है, छोटे छोटे उपदेश दे करके जो साहित्य लिखा गया वो फागु कहलाया और वो एक तरह से मुक्तक हुआ। अब है इनका साहित्य में जो रस है वो कौन सा देखने को मिलता है? तो शांत रस मिलता है। जबकि हमने पीछे देखा था जो सिद्ध और नाथ है, नाथों में भी शांत रस मिलता है, जबकि सिद्धों में है वो शांत और श्रृंगार रस दोनों देखने को मिलते हैं। अगला है जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में लिखा गया है। इनकी भाषा ध्यान में रखना है कि कौन सी भाषा में ये जैन साहित्य है वो लिखा गया। तो अपभ्रंश और देश भाषा में प्रश्न पूछा जाता है कि जैन साहित्य की भाषा कौन सी है। तो अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में ही जैन साहित्य है वो लिखा गया। अब देखते हैं कौन कौन से अपभ्रंश और देश भाषा में है वो जैनों का साहित्य है वो लिखा गया। तो किस किस कवियों ने लिखा है? तो देखिए अपभ्रंश में है इन 6 नाम, और भी है लेकिन आपको ये 6 नाम अच्छे से ध्यान रखना है और इनको क्रम से आप ऐसे ही ध्यान रखिए, ताकि अगर क्रम का भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप इनको क्रम से है वो कर सके, क्रम से याद रखें ताकि प्रश्न करने में आसानी हो। तो कौन है? 1 नंबर पर है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। इस प्रकार से 6 है ये अपभ्रंश के कवि है मुख्य रूप से। फिर है देश भाषा के, देश भाषा के है वो है देवसेन, शालिभद्र सूरी, आसगु कवि, जीन धर्म सूरी, सुमति गणी, विजय सेन सूरी, मेरु तुंग, मुनि कनकांबर, प्रज्ञा तिलक, विनय चंद्र, जोइंदु। ये इतने आपको क्रम से ध्यान में रख लेने हैं। अगर याद नहीं होते हैं तो आप 1 बार 2 बार याद करने के बाद में इनको लिखने का प्रयास करें बिना देखे, और अपने जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर सामने इनको लिख करके आप सामने इनको दीवार पर चिपका ले, ताकि आप इनको अगर बार बार देखोगे आते जाते या बैठे ऐसे भी, तो आप इनको देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो पहले इनके नाम ही आप याद करने की कोशिश करें, उसके बाद में आप इनके बारे में जानें। अब देखते हैं अपभ्रंश में लिखा साहित्य कौन सा है, यानी 2 भाषाओं में इन्होंने साहित्य लिखा है, एक अपभ्रंश में, दूसरा है देश भाषा में। तो अब देखते हैं कि अपभ्रंश में लिखा साहित्य कौन कौन सा है, किन किन कवियों ने लिखा है। तो 1 नंबर पर हमने पढ़ा था स्वयंभू। जो स्वयंभू है उनका समय क्या है? तो उनका समय 8वीं सदी है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी 3 रचनाएं मिलती है। पहली है पौम चरियु, रिठनेमी चरियु, तीसरा है स्वयंभू छंदस या स्वयंभू छंद। अब देखते हैं रचनाओं के बारे में।
तो स्वयंभू की जो रचना है पौम सरयू, इसको ही पद्म चरित्र कहा जाता है। प्रथम जैन राम कथा इसमें मिलती है, यानी जो प्रथम जो जैन परंपरा का जो रचना है उसमें है राम कथा है, सबसे पहले इसी में मिलती है पौम सरयू में। स्वयंभू के पुत्र ने इससे को पूर्ण किया था, यानी जो स्वयंभू है इन्होंने इसको अधूरा छोड़ दिया था, पूरा नहीं कर पाए थे। तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा करने का कार्य किया था। तो प्रश्न आ सकता है कि स्वयंभू के पौम सरयू को पूर्ण किसने किया? तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इसमें जैसे रामचरितमानस में कांड मिलते हैं, वैसे ही इसमें कांड है, कितने हैं? 5 है। यह आप ध्यान रखना, हमारे रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन इसमें 5 कांड है। और इनके नाम क्या है? इनके नाम भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। तो पहला नाम है विजहर कांड, दूसरा है उज्जयी कांड, तीसरा है सुंदर कांड, चौथा झुज्ज कांड और 5वां है उत्तर कांड। जो विजहर कांड है इसी को विद्याधर कांड भी कहा जाता है। जो हमारे रामचरितमानस में कौन सा कांड है? बाल कांड। उज्जयी कांड इसको अयोध्या कांड कहा जाता है। झुज्ज कांड इसको युद्ध कांड कहा जाता है। ये झुज्ज यही युद्ध है, यानी तत्समय युद्ध है, और तद्भव झुज्ज। और विजहर विद्याधर, उज्जयी, अयोध्या। तो इस प्रकार से आपको इनको ध्यान में रखना है। इसमें श्लोक कितने हैं? तो इसमें 12,000 श्लोक है, 90 है इसमें संधिया है। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋटनेमी चरियु। ऋटनेमी चरियु, इसी को अरिष्टनेमी चरित्र भी कहा जाता है। अपभ्रंश में ऋटनेमी चरियु। इसमें क्या है? तो इसमें कृष्ण काव्य लिखा गया है, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा पौम सरयू यानी पद्म चरित्र, उसमें था राम काव्य, राम के बारे में वर्णन। और ऋटनेमी चरियू में क्या है? कृष्ण काव्य है। इसका आधार ग्रंथ, यानी किसको आधार बना करके यह ग्रंथ लिखा गया? तो हरिवंश पुराण को आधार बना करके ग्रंथ है वो लिखा गया। परीक्षा में प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि जो जैन परंपरा में कृष्ण काव्य लिखा गया वो किसको आधार बनाया गया? तो हरिवंश पुराण वहाँ पर अगर ऑप्शन में हो तो आपको यही करना है, क्योंकि जो कृष्ण काव्य है वो हरिवंश पुराण को आधार बना करके जैन परंपरा में काव्य लिखा गया। अब है स्वयंभू छंदस, जो इनका तीसरा ग्रंथ है। जो स्वयंभू है इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और यह है वाल्मीकि है वो किसने कहा है? तो बयानी द्वारा इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इनको छंदस चूड़ामणि भी कहा जाता है। कुकवि के नाम से प्रसिद्ध है, यानी स्वयं को ये कुकवि कहते हैं। सर्वाधिक विनयशील कवि है और सबसे ज़्यादा विनयशील कवि है। एक कवि इनके बाद में आगे आएंगे पुष्पदंत, जो अपने आप को अभिमान मेरु कहते हैं। तो उनकी तुलना में जो खुद को अभिमान मेरु कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें विनम्रता नहीं है। तो उनके बजाय इनमें स्वयंभू में विनम्रता देखने को मिलती है। इस कारण इनको विनयशील कवि भी कहा जाता है। और कुकवि, इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है। इसी कारण जो अपने आप को कुकवि कहे वो विनम्र बिल्कुल है। तो इस प्रकार से ये विनयशील कवि है। एक हमें कुकवि नाम से रचना मिलती है। अगर कुकवि के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, तब हमें उत्तर देना है स्वयंभू। कुकवि के नाम से, यानी कुकवि नाम से अगर कोई रचना है तो कुकवि बत्तीसी नाम से रचना है। वो किसकी है? बांकीदास जी की है। प्रश्न है वो आ सकता है, और नहीं भी आया है, लेकिन फिर भी हमें शब्द आया है यहाँ पर कुकवि। तो इससे संबंधित अगर कोई रचना है तो हमें यहीं पर याद कर लेनी है, ताकि याद आसानी से हो। तो कुकवि बत्तीसी रचना है वो किसकी है? बांकीदास जी की है। पहली बार इसमें डिंगल शब्द का प्रयोग हुआ था। इसकी विशेषता क्या है इस कुकवि बत्तीसी की? कि इसमें पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग किस रचना में देखने को मिलता है? तो वो कुकवि बत्तीसी है। अब देखते हैं आगे। जो दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता है, यानी दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाला है, सबसे पहले किसे माना जाता है? तो वो सरपा को माना जाता है। लेकिन इसका विधिवत प्रयोग, दोहा चौपाई का विधिवत प्रयोग किसने किया है? तो वो जोइंदू या राम सिंह, दोनों एक ही है।
दोनों एक नहीं है। जोइंदू ने और राम सिंह ने विधिवत प्रयोग है वो दोहा चौपाई का किया है। जोइंदू की जो रचना है वो है परमात्मा प्रकाश और राम सिंह की रचना है वो पाउड़ दोहा है, अभी आगे आएगी। तो इस प्रकार से ये देख लेना है कि प्रश्न आ सकता है कि दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो सरपा, और विधिवत प्रयोग का अगर प्रश्न आए तो जोइंदू या फिर राम सिंह। कड़बकबद्ध चौपाई और दोहा शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो वो है स्वयंभू। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वयंभू के बारे में, यानी जैन साहित्य के बारे में, जैन कवियों के बारे में। लेकिन इन सब में जो दोहा चौपाई है, कड़बकबद्ध है, वो कौन कौन ने किसने क्या अपनाया है, तो इसको मैंने एक जगह यहाँ पर लिख रखा है कि दोहा चौपाई, केवल दोहा चौपाई आए और उसका प्रथम प्रयोक्ता आपको पूछे तो वो सरपा है। लेकिन दोहा चौपाई, कड़बकबद्ध दोहा चौपाई, दोनों दोहा और चौपाई दोनों को पहले प्रयोक्ता कौन है, तो वो स्वयंभू है। और स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन हैं, तो ये हमने जब प्रथम कवि कौन लेखक है, किसको प्रथम कवि मान रहा है, जब हमने इतिहास पढ़ा था शुरुआत में, तब भी हमने देखा था कि स्वयंभू को प्रथम कवि कौन मानता है, तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम महान कवि मानने वाले कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि प्रथम कवि कौन मानता है। अगर साधारण सा प्रथम प्रश्न आए कि हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को कौन मानता है, तब आपको उत्तर करना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेकिन प्रश्न आए कि स्वयंभू को हिंदी का महान कवि और प्रथम कवि में अंतर है। महान यानी सबसे बड़ा कवि, और प्रथम कवि का मतलब है जो हिंदी साहित्य जो रचना की उसमें सबसे पहला कवि कौन आया। तो इन दोनों में शब्दों में फर्क है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोनों के ही अलग अलग उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन ने महान कवि स्वयंभू को माना है। फिर है अगला पुष्प दंत। प्रारंभ में ये शैव थे, बाद में जैन बन गए। सरस्वती निलय यानी पुष्पदंत कवि है वो प्रारंभ में शैव को मानने वाले थे। और इनकी जो उपमा है यानी इनका उपनाम क्या क्या है, तो सरस्वती निलय, अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक, कवि रत्नाकर। अभिमान मेरु और कवि कुल तिलक ये स्वयं को कहते हैं, और सरस्वती निलय और कवि रत्नाकर भी इनके उपनाम हैं। इनके उपनाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब इन्होंने एक रचना लिखी थी महापुराण 63 महापुरुष, जिसको कहा जाता है महापुराण नाम से, जिसको 63 महापुरुष भी कहा जाता है। तो यह क्यों लिखी इन्होंने, भैरव राजा की स्तुति से उत्पन्न मिथ्या के निवारणार्थ लिखी रचना है, पूछा जा सकता है। तो करना है आपको महापुराण। इसमें किसका वर्णन है, इसमें 63 जैन महापुरुषों का वर्णन है। 63 महापुरुष यानी 63 जैन महापुरुषों का वर्णन है। राम कथा और कृष्ण कथा इसमें दोनों देखने को मिलती है। फिर आती है इनकी अगली रचना अणय कुमार चरियु। अणय कुमार चरियु तो नाग कुमार चरित्र, यानी अपभ्रंश में नाम क्या है, अणय कुमार चरियु नाग कुमार चरित्र। इसमें इन्होंने स्वयं का आत्म परिचय दिया है, यानी खुद के बारे में बताया है। और इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। हमने देखा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है, तो वो स्वयंभू है। और अपभ्रंश का वेद व्यास किसको कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। और ये किसने कहा, तो डॉक्टर बयानी द्वारा कहा गया है। अपभ्रंश का भारवी भी इन्हें कहा जाता है, अपभ्रंश का कालिदास भी इनको कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे उपनाम हैं, आपको ध्यान में रखना है। पुष्पदंत की राम कथा गुणभद्र के उत्तर पुराण पर आधारित है, यानी जो राम कथा इन्होंने लिखी है वो उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो गुणभद्र के उत्तर पुराण पर आधारित है। अगला हम देखते हैं धनपाल। धनपाल की जो रचना है उसका नाम है भविष्य दत्त कथा। काफी बार परीक्षा में पूछी गई है और पूछी जाती है। और भविष्यत कहा इसको ऐसे भी कहा जाता है अपभ्रंश में। हिंदी की पहली रचना है जिसमें साधारण व्यक्ति को नायक बनाया गया है, यानी
इससे पहले जितनी भी रचनाएं लिखी जा रही थी उसमें किसी बड़े व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी राजा महाराजा का ऐसे वर्णन या किसी बड़े धार्मिक पुरुष का वर्णन किया जा रहा था, जबकि जो भविष्यदत्त कथा है वो ऐसी रचना है जिसमें पहली बार किसी साधारण व्यक्ति को नायक बनाया गया है, साधारण व्यक्ति को के बारे में वर्णन किया गया है। तो पूछा जा सकता है, तो आपको इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना है, परीक्षा में प्रश्न आए तो। इसमें वर्णन किसका है, तो इसमें श्रुत पंचमी के व्रत का महत्व बताया गया है और लौकिक चरित्र काव्य वही बात है कि इसमें साधारण व्यक्ति को भी नायक बनाया गया है, इस कारण इसको लौकिक चरित्र काव्य भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि लौकिक चरित्र काव्य के अंतर्गत किस ग्रंथ को माना जाता है, तो धनपाल का भविष्यदत्त कथा को लौकिक चरित्र काव्य भी माना जाता है। दूसरा है इनका तिलक मंजरी, जो कि गद्य रचना है। किसके अनुसार ये गद्य रचना है? राम कुमार वर्मा के अनुसार ये श्रेष्ठ रचना है, यानी धनपाल की श्रेष्ठ रचना भविष्यदत्त कथा आती है, परीक्षा में भी पूछी जाती है, लेकिन राम कुमार वर्मा कह रहे हैं कि तिलक मंजरी है वो श्रेष्ठ रचना है। इनके उपनाम क्या क्या है, यानी धनपाल के उपनाम क्या है, तो कुरचाल, सरस्वती इनका उपनाम है। मुच्छों वाली सरस्वती ये राजा भोज द्वारा इनको कहा गया। इससे पूर्व की रचनाओं के नायक या तो दिव्य गुणों से युक्त होते थे या फिर किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित होते थे, यानी लौकिक चरित्र काव्य किस प्रकार से है और जो साधारण पुरुष को जो नायक बनाया गया है वो कैसे है। इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले की जो रचनाओं में नायक या तो दिव्य गुणों से युक्त होता था या फिर किसी विशिष्ट वर्ग से, जैसे क्षत्रिय वर्ग से। तो इस प्रकार से पहले वर्णन होता था, पहले रचनाएं लिखी जाती थी। अब देखते हैं हम राम सिंह के बारे में। जो पाउड़ 2 है इनकी रचना है राम सिंह की। इसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है और सत्संग का महत्व इसमें बताया गया है। पाहुड़ है वो मोहनलाल अवस्थी इसको पाहुड़ को क्या कहते हैं, प्रगूढ़ मानते हैं, और हीरालाल है वो श्रुत परंपरा से संबंधित इसको बताते हैं। एक जो राम सिंह है वो, आप एक बात और इसका राम सिंह के बारे में ध्यान रखना, जो जैन साहित्य में है सबसे श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि भी है वो राम सिंह को माना जाता है। अब हम देखते हैं आगे अब्दुल रहमान अब्दुल अदमान। जो अब्दुल रहमान है उनको ही अब्दुल या फिर अदमान नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। इनकी रचना का नाम क्या है, तो संदेश रासक इनकी रचना का नाम है, जिसमें रासक छंद है। जिसमें कितनी मात्राएं होती है इस रासक छंद में? 29 मात्राएं होती है। पूछा जा सकता है कि किस छंद में संदेश रासक लिखा गया, तो ध्यान रखना रासक छंद में। इसमें वर्णन किसका है, तो इसमें विक्रमपुर की एक विरहिणी वियोगिनी का वर्णन किया गया है। और ये कितने प्रक्रमों में मिलता है, तो 3 में मिलता है। पहला है मंगलाचरण, फिर विरह वर्णन, फिर षड ऋतु वर्णन। हिंदी लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि है वो है अब्दुल रहमान। प्रश्न आ सकता है कि हिंदी लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान है। इस संदेश रासक को, इस ग्रंथ को, संदेश रासक को धर्मेतर या जैनेतर रास का ग्रंथ माना जाता है, यानी जैनों में है और ज़्यादातर धर्म से संबंधित रचनाएं हुई है, साहित्य लिखा गया है। तो इसको जो संदेश रासक है इसको धर्मेतर यानी धर्म से इतर जैनेतर रास से माना जाता है, जो कि श्रृंगार रस में, क्योंकि हमने देखा शुरू में जो जैन साहित्य है उसका रस कौन सा है, शांत रस है, लेकिन जो संदेश रासक है इसका रस कौन सा है, श्रृंगार रस। प्रथम बार षड ऋतु वर्णन इसमें किया गया है। आदिकाल का मेघदूत इसको कहा जाता है। हिंदी का पहला कवि है, इनको मानते हैं अब्दुल रहमान को। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमने पीछे भी देखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहला कवि कौन है? अब्दुल रहमान है। तो अब्दुल रहमान यही है जिन्होंने संदेश रासक लिखा है। प्रश्न आ सकता है कि प्रथम बार कौन से ग्रंथ में षड ऋतु का वर्णन मिलता है, तो करना है संदेश रासक। इसमें 1223 छंद है। कितने छंद है इसमें संदेश रासक? 1200 नहीं, 223 छंद है। तो किसमें?
संदेश राशक में कितने छंद है? 223 छंद है। अब हम देखते हैं हेमचंद्र के बारे में। तो हेमचंद्र के आश्रयदाता कौन है? तो सिद्धराज जयसिंह है गुजरात के, वो इनके आश्रयदाता है। पूछा जा सकता है मूल नाम इनका चंगदेव था। रचना इनकी कौन सी है? शब्दा अनुशासन। बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी रचना का नाम क्या है? शब्दा अनुशासन। अब इस शब्दा अनुशासन के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कैसा ग्रंथ है। तो ये एक व्याकरण रचना है। पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र की जो व्याकरण रचना है उसका नाम क्या है? शब्दा अनुशासन है। या शब्दा अनुशासन है वो कैसी रचना है? तो व्याकरण रचना है। इसमें मुंज के दोहा का उल्लेख भी मिलता है। और इसका संपादन किसने किया है शब्दा अनुशासन का? तो जर्मन विद्वान पिशेल द्वारा इसका संपादन किया गया है। इसमें भाषा कौन कौन सी मिलती है? कौन कौन सी भाषा का है वो व्याकरण मिलता है? तो प्राकृत का, संस्कृत का और अपभ्रंश का ध्यान में रखना है। प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश इन 3 भाषाओं का व्याकरण है वो इसमें मिलता है। इसका पूरा नाम क्या है? इस रचना का पूरा नाम क्या है? तो सिद्ध हेम शब्दा अनुशासन। सिद्ध जो इनके आश्रयदाता रहे हैं, हेम ये स्वयं है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस रचना का खुद का और अपने आश्रयदाता का जिक्र भी इसमें किया है। इस प्रकार से पूरा नाम है इसका सिद्ध हेम शब्दा अनुशासन, लेकिन शब्दा अनुशासन नाम से ये प्रसिद्ध है। अगर परीक्षा में आता है सिद्ध हेम शब्दा अनुशासन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं अलग रचना तो नहीं है, एक ही है। इनको कलिकाल का सर्वज्ञ माना जाता है, यानी हेमचंद्र को कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि इनको कहा जाता है क्योंकि प्राकृत में इन्होंने व्याकरण लिखी है। तो इस प्रकार से इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। एक इनकी जो पंक्ति है काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, इस पंक्ति को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। भला हुआ जो मारिया बैणी मारा कंथु। फिर जब हमने देखा कि शब्दा अनुशासन नाम से हेमचंद्र ने है प्राकृत में, अपभ्रंश में और संस्कृत में व्याकरण लिखी है, तो इसी प्रकार से शब्दा अनुशासन नाम से रचना किसी और ने लिखी है क्या? तो देखिए किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी भाषा में शब्दा अनुशासन नाम से व्याकरण रचना लिखी है। तो इस कारण इनको भी हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अभी हमने देखा अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है, तो वैसे ही हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को, क्योंकि इन्होंने भी शब्दा अनुशासन नाम से हिंदी में रचना लिखी है। तो ध्यान रखना शब्दा अनुशासन नाम से हेमचंद्र ने रचना लिखी है, तो वैसे ही शब्दा अनुशासन नाम से और किसने लिखी है? तो किशोरीदास वाजपेयी ने। अब हम देखते हैं देश भाषा में साहित्य। देश भाषा में लिखा साहित्य हमने 6 नाम है, 6 कवियों के बारे में अपभ्रंश में पढ़ लिया है। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है, यानी पहले क्रम से इनके 6 नाम याद रखो, फिर एक एक करके उनमें क्या लिखा हुआ है, उनके ग्रंथ कौन से हैं, पहले उनके उनके ग्रंथों के नाम याद करो, फिर उन ग्रंथों के बारे में याद करो कि किसमें क्या है। तो पहला हमने पढ़ा था स्वयंभू, उसमें बताओ पौम चरयू यानी पद्म चरित्र था, उसमें किसका वर्णन था? तो उसमें राम कथा का वर्णन था। दूसरे आए थे पुष्पदंत, उसमें किसका वर्णन था? तो उसमें राम कथा और कृष्ण कथा दोनों का वर्णन था। इस प्रकार से आपको याद रखना है और उनकी रचनाएं कितनी हैं, उनमें क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो देश भाषा में लिखा साहित्य है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।